दो पैसे बच जाएं, हम माला माल हो जाएं, करोड़पति बन जाएं। अच्छा, इतने झूठ बोल लिए, करोड़पति बने कि नहीं? नहीं तो झूठ तो इसलिए बोला था कि पैसे बच जाएं, मिल जाए माल। मिला? याद रखना मेरी माँ और मेरे भाई, हम झूठ बोल करके जो धन कमाते हैं वो धन हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में समाप्त हो जाता है। हाँ या ना? हम यदि झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम झूठ बोल के आपसे 1 लाख रुपए कमा लें तो वो 1 लाख रुपए ना ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद वो 1 लाख रुपए समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, झूठ बोलकर हमने 1 लाख रुपए कमाया, वो 1 महीने में समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो झूठ बोला था उस 1 लाख के लिए वो झूठ समाप्त नहीं होगा। समझिएगा, झूठ बोलकर जो धन कमाया था वो समाप्त हो जाएगा, पर झूठ जिस धन के लिए बोला गया था वो झूठ समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब तुम्हें ईश्वर के पास जाकर देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा कि क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत थी? क्या तुम भूखे मर रहे थे? क्यों झूठ बोला आपने? एक एक झूठ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। भक्तों, ये हमारा भारत देश है, यहाँ झूठ बोलने का काम नहीं है, यहाँ सत्यवादी राजा हुआ करते थे। यहाँ किस राजा की चर्चा होती है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सबसे बड़े सत्यवादी राजा कौन थे? हरिश्चंद्र। अच्छा, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए हम और आप उन्हें जानते हैं। और जो झूठ बोलते थे ना, उन्हें कौन जानता? हाँ भैया जी, 2 रुपए कम कमाइए अच्छा है, पर ईमानदारी का कमाइए। ईमानदारी की रोटी ना नमक के साथ खाएंगे ना तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और बेईमानी के 56 भोग भी स्वाद नहीं देते भक्तों, है ना? बेईमानी का हलवा पूड़ी मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, तो बेईमानी की रबड़ी में भी वो स्वाद नहीं है जो मेहनत की नमक रोटी में, दाल रोटी में स्वाद है। पता नहीं लोग क्यों अपने सिद्धांत छोड़कर आज पागल हो रहे हैं धन के लिए। कौन समझाए इन मूर्खों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सारी दौलत छूट जाएगी, जो पुण्य है वो संग जाएगा, जो अच्छाई तुमने की है वो संग जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की पावन चर्चा, उनका नाम स्मरण हुआ। आइए हम उनकी संपूर्ण गाथा आपको सुनाते हैं। एक राजा थे, मैया जी, ओ मेरी माँ, देखो धूप में सो तो नहीं गई, हिलाते जाना बाजू वालों को, थोड़ा देखते जाना। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। बेटे का नाम क्या था? रोहित। पत्नी का नाम क्या था? तारा। और राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि हमने स्वप्न में, सपने में अपना पूरा राज्य हमने दान कर दिया। सुबह राजा की नींद खुली। ये स्वप्न उनका सुबह सुबह का था, भोर का, 4 बजे का प्रातः। राजा हरिश्चंद्र ने, अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि रोज दान करते थे,
जब तक दान कर नहीं लेते थे तब तक उन्हें शांति मिलती नहीं थी। आदत थी भोजन के पहले वो किसी को खिलाते थे। ब्राह्मणों के चरण धोकर दान जरूर करते थे। भक्तों में आपसे बता दूं, गृहस्थ जीवन में सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाने की परंपरा है। वही गृहस्थ लोग सबसे श्रेष्ठ हैं जो सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा, भगवान को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। रोज आप अपने माँ बाप को प्रणाम करिए। आप रोज अपने सास ससुर के पांव छूइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर देगा। पहला काम, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दूसरा काम, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और तीसरा काम है कि रोज यथाशक्ति दान जरूर कीजिए, यथाशक्ति। इसलिए हमारे भारत में दान के लिए एक परंपरा बनाई गई थी कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को। और आखिरी रोटी कुत्ते को। पहली रोटी गाय को दान करते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते को दान करते हैं। यह हमारे यहाँ परंपरा बनाई थी ताकि हमारे घर से रोज एक रोटी गौ माता के लिए निकलती रहे और एक रोटी कुत्ता भाई साहब के लिए निकलती रहे। कुत्ते की और गाय की रोटी। जिस घर से कुत्ते की और गाय की रोटी रोज निकलती है और कुत्ता खाता है और गाय माता खाती है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। एक रोटी उन दीन दुखियों के लिए निकाला करो जिनको आपकी उस रोटी की जरूरत है। रोटी जरूर निकालिए। रोटी नहीं है तो उस रोटी का जो धन है वो गरीबों तक। आज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि सारा धन आपने दान कर दिया है। सुबह संयोग से श्री विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के चरण धोए। उनके संग 1100 संत थे। सारे संतों के चरण धोकर चरणामृत लिया, बिठाया, सबको भोजन कराया। और भोजन कराकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि विप्र देवता, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, क्या मैं अपना राज्य आपको दान कर सकता हूँ? आप मेरा राज्य स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी ने विचार किया, फिर कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो आप पूरा राज्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना पूरा राज्य आपने दान कर दिया, तो सुबह आपने पूरा राज्य उठाकर पूरा राज्य समर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी, आप पूरे राज्य को संभालिए, मैं पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं। पूरा संकल्प छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने हमें पूरा राज्य दान तो कर दिया, परंतु आपने हम ब्राह्मणों को भोजन कराया था, आपने ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं दी। अच्छा, दान अलग होता है भक्तों, दक्षिणा अलग होती है। किसी भंडारे में आपने सहयोग कर दिया, वो दान है। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, उसे दान कहते हैं। किसी बेटी के विवाह में आपने धन दे दिया, उसे दान कहते हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? बोले, पंडित जी को आपने अपने घर पे बुलाया और कहा कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की जब आपको कथा सुनाई तो आप पंडित जी को दान नहीं देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हम आपको सुनाएंगे तो आप हमें क्या देंगे? दक्षिणा देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें क्या दी जाती है?
दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा प्रदान कीजिए, दीजिए। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं, मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, आपने 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा चलती थी, एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। एक एक स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से 1100 स्वर्ण मुद्राएं। ग्यारह 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं, हरिश्चंद्र तो सारा दान कर चुके थे अपना राज्य, अब कैसे स्वर्ण मुद्राएं लाएं। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, 1 माह का हमें समय दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और 1 माह का समय लेकर चले। राजा हरिश्चंद्र चले, साथ में उनकी पत्नी तारा, साथ में उनके 5 साल का नन्हा सा बेटा रोहित चल पड़ा। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, रानी ने भी साड़ी, रेशमी साड़ी त्याग दी और बस चल पड़े। काम बहुत ढूंढा, भाई हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, कोई काम पे नहीं रखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा को जो एक छत्र राज्य करते थे, आज उन्हें भी दर दर की ठोकर खानी पड़ी। भक्तों, कहते हैं समय सबको नचाता है, समय सबको नचाता है। राजा हरिश्चंद्र काम की इच्छा से नगर में भ्रमण किए। विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार राजन, आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र काशी चले गए, क्योंकि काशी किसी के राजा की भूमि नहीं थी, वहां के राजा भगवान शंकर हैं। काशी की नगरी में राजा ने अपने आप को बेचना चाहा, पर कीमत केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसमें काम बना नहीं। तब पत्नी ने, तारा ने कहा, आज महीने का आखिरी दिन था, आज महीने का आखिरी दिन था, 1 महीने का वक्त मिला था। यदि आज दान नहीं दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तब तारा ने अपने आपको बाजार में बेचना चाहा, अपने पति से कहा, स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप जैसी पत्नी को यदि मैं बेच दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपनी पत्नी को बाजार में बेच दिया। तब तारा ने कहा था, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। आप पत्नी की रक्षा नहीं, आप धर्म की रक्षा कीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बाजार में खड़ी हो गई, तारा है कोई मुझे खरीदने वाला। तभी एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बड़ी बीमार है, क्या तुम मेरे घर चलोगी। हाँ हाँ चलेंगी, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, बर्तन धुलना पड़ेगा, झाड़ू करना पड़ेगा और मेरी पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, क्या कर लोगी। हाँ हाँ कर लेंगे। कितना पैसा दोगे। पंडित जी ने कहा, मैं तुझ दासी का स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, ओनली 500। ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तारा अपने पति के कदमों में डालती और कहती है, हे प्राणनाथ, पत्नी होने का कर्तव्य मैंने निभाया, आपके धर्म को बचाने में मुझ पत्नी का केवल इतना ही भाग है। 500 स्वर्ण मुद्राएं कदमों में रखी
और पंडित जी ने तारा के बाल पकड़ लिए। जरा समझिए, पंडित जी ने तारा को खरीद लिया, बाल पकड़कर घसीट कर ले गए और चल अब तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे सम्राट की पत्नी को कोई बाल पकड़ के बाजार में खींच कर ले जाए और राजा चुपचाप खड़े देख रहे हो। दिया हुआ दान, किया हुआ संकल्प बेकार ना चला जाए, इसलिए जैसे ही तारामती गई, छोटा सा 5 साल का रोहित दौड़ पड़ा, माँ 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 मुझे भी ले चलो। लिपट गया माँ से। पंडित जी बोली, ये बालक कौन? महाराज ये मेरा बेटा है। चरणों में गिर पड़ी माँ, महाराज मेरे बेटे को भी ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, खबरदार, इस बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप माँ बेटे रहेंगी तो काम पर ध्यान नहीं लगेगा। बेटे को हटाया, राजा ने पकड़ लिया। पंडित जी फिर तारा को लेकर चल पड़े, पर 5 साल का रोहित भला कैसे समझता कि क्या होता है बिकना। दौड़ पड़ा बेटा रोहित, माँ 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 कह के दौड़ पड़ा। उसी क्षण पंडित जी को दया आई और पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, क्या सौदा मंजूर है? ठीक है। पंडित जी ने उस बच्चे को भी खरीद लिया। कितने में? 100 स्वर्ण मुद्राओं में। 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के कदमों में रखी गईं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच दिया। सोचिए, एक राजा अपने आप को केवल इसलिए बेच देता है कि कहीं मेरे द्वारा किया गया संकल्प, मेरे द्वारा कही हुई बात कहीं मिथ्या ना हो जाए। आज 1 माह पूरा होने वाला था और आज की प्रतिज्ञा थी कि 1 माह में मैं आपको पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकाऊंगा, तो कहीं मेरी बात मिथ्या ना हो जाए। पहले वचन की कितनी कीमत हुआ करती थी, आप समझ लीजिए। एक आदमी बाजार में इसलिए बिक रहा है कि उसकी बात मिथ्या ना हो जाए, कहीं उसका धर्म समाप्त ना हो जाए, वाणी मिथ्या ना हो जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के डॉम के हाथों बेच दिया और चांडाल का काम शुरू कर दिया।